डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे जहां पर tan x, cot x, sec x और cosec x का भी फॉर्मूला यूज होगा। मतलब हम लोग जो इंटीग्रेशन tan x का निकाले हैं log sec x, cot x का इंटीग्रेशन निकाले हैं log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x या log tan 45 प्लस x बाई 2, log tan 45 प्लस x बाई 2, cosec x का होगा log tan x बाई 2। ये जो हम लोग फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में निकाले हैं उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करके डायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है sin x बाई sin x माइनस ए। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, या तो एनसीईआरटी के है या हमारा सीबीएसई में कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन है। ओके, तो ये sin x बाई sin x माइनस ए, या डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल टू सम t। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस टी, तो dx हो जाएगा dt, a का 0 t का 1 यानी dt। तो इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा साइन x, x के जगह पर a प्लस टी बाई साइन टी और dx के जगह dt। और इस तरह से साइन a प्लस बी फॉर्मूला तोड़ देंगे, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b बाई साइन टी dt। अब डिवाइड करेंगे तो साइन ए कॉस टी बाई साइन टी, तो हो जाएगा साइन ए तो कांस्टेंट है, साइन ए इंटू कॉट टी प्लस कॉस ए साइन टी बाई साइन टी, तो हो जाएगा कॉस ए होल डी टी। ओके, dx नहीं dt। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल इक्वल टू, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा साइन ए कांस्टेंट और कॉट टी का इंटीग्रेशन प्लस कॉस ए तो कांस्टेंट है, कॉस ए इंटू डी टी, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन टी और कॉस ए इंटू टी का 1 का इंटीग्रेशन टी। अब टी का वैल्यू बैठा देंगे तो साइन ए इंटू साइन एक्स माइनस ए प्लस कॉस ए इंटू टी के जगह हो जाएगा x माइनस ए प्लस सम कांस्टेंट सी, तो एकदम जोड़ते जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए लॉग साइन x माइनस ए प्लस x माइनस ए इंटू कॉस ए, दैट इज x कॉस ए माइनस ए कॉस ए प्लस सी, जहां पर ए कॉस ए भी कांस्टेंट है, तो सी माइनस ए कॉस ए के जगह पर हम लोग अनदर कांस्टेंट बैठा देंगे, लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस एक्स कॉस ए प्लस सम कांस्टेंट के, और वह के क्या है, के हो जाएगा सी माइनस ए कॉस ए। ये मेरा आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हुआ वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, साइन x माइनस अल्फा बाय साइन x प्लस अल्फा dx। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x प्लस अल्फा इज इक्वल टू टी, तो x हो जाएगा t माइनस अल्फा, dx हो जाएगा dt, और इस तरह से इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x के जगह t माइनस अल्फा, तो हो जाएगा t माइनस अल्फा बाय साइन t dt, यानी हो जाएगा साइन t माइनस 2 अल्फा होल बाय साइन t dt। तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला तोड़ देंगे,
तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होल बाय साइन टी डी टी। तो क्या होगा, साइन टी कॉस डिवाइड करने से अब होगा, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू साइन टी कॉस टू अल्फा बाई साइन टी कट जाएगा, कॉस टू अल्फा माइनस कॉस टी बाई साइन टी दैट इज कॉट टू, साइन टू अल्फा ऐसे रहेगा, कॉस बाय साइन कॉट टी, और इस तरह से ये होल इंटीग्रेशन। तो कॉस टू अल्फा तो कांस्टेंट है, तो इसलिए कॉस टू अल्फा कांस्टेंट इंटू टी टी माइनस यहाँ साइन टू अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा कॉट टी डी टी। ओके, तो यानी कॉस टू अल्फा इंटू टी माइनस साइन टू अल्फा इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, लॉग साइन टी प्लस सम कांस्टेंट, और टी के जगह पर वैल्यू बैठा देंगे। टी इजकल टू क्या है, टी इजकल टू एक्स प्लस अल्फा, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा इंटू लॉग साइन टी प्लस सम कांस्टेंट। जहां पर अल्फा कॉस टू अल्फा फिर कांस्टेंट है, उसको सी से जोड़ देंगे, हो जाएगा एक्स कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा इंटू लॉग साइन टी, टी इज एक्स प्लस अल्फा प्लस सी प्लस अल्फा दैट इज के, वेयर के क्या होगा, के हो जाएगा अल्फा कॉस टू अल्फा प्लस सम कांस्टेंट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये दो क्वेश्चन हमारा बना। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 dx by cos x minus a into cos x minus b। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x minus a cos a cos b है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे sin a x minus a और x minus b का डिफरेंस कितना होगा ना, ये x माइनस ए एक्स माइनस बी कितना हुआ उतना से डिवाइड कर देना होगा, cos x माइनस बी, तो कितना हुआ ये हमारा हो जाएगा साइन माइनस ए एक्स एक्स कट जाएगा, b माइनस ए, तो साइन b माइनस ए मल्टीप्लाई किए यानी साइन b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, तो साइन b माइनस ए जो कि कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, नो प्रॉब्लम, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। तो साइन बी माइनस ए से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मेरा इंटीग्रेशन करने में सुविधा हो जाएगा। कैसे सुविधा होगा ना, ये साइन ए माइनस बी में तोड़ देंगे, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम लोग होल बाय है, होल बाय कितना है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब डिवाइड कर देंगे तो 1 बाय साइन बी माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी से ये दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा दिस बाय दिस, एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन बाय कॉस दैट इज tan एक्स माइनस ए माइनस दिस बाय होल, तो यहाँ कॉस कट जाएगा, हो जाएगा साइन बाय कॉस यानी tan एक्स माइनस बी, और
माइनस 10x माइनस बी होल dx। इसके बाद अब हम लोग आएंगे इजकल टू 1 बाय साइन बी माइनस ए 1 बाय साइन बी माइनस ए और ये होल dx इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर हमारा होगा 10x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा न लॉग सेक x माइनस ए या होगा माइनस लॉग कॉस x माइनस ए। दोनों फॉर्मूला है। यहाँ भी हमारा माइनस लॉग कॉस से बैठाएंगे तो माइनस लॉग कॉस x माइनस और लॉग में हरदम मोड लिखना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा प्लस सी हो जाएगा 10x का इंटीग्रेशन लॉग माइनस लॉग कॉस x माइनस सी माइनस लॉग कॉस होता है 10 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग तो माइनस और ये माइनस मिला के यहाँ प्लस हो जाएगा तब। ठीक है, क्या कि लॉग 10 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस से होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा लॉग कॉस माइनस ये है तो डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 1 बाय साइन बी माइनस ए लॉग मोड एक ही मोड में लिख देंगे x माइनस बी होल बाय कॉस x माइनस ए प्लस सम सी आंसर। ओके, और ये साइन बी माइनस ए को ए माइनस बी भी कर सकते हैं, माइनस करके ये हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटरचेंज भी कर सकते हैं या इतना ही रखने से भी ये आंसर सही है। ओके, अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही है x प्लस ए एक्स प्लस बी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे a माइनस बी। तो साइन वैसे साइन ए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा दिस प्लस दिस यानी हो जाएगा a माइनस बी साइन ए माइनस बी हो जाएगा। और वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही बन जाएगा। तो इसको हम लोग HW में छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के लिए हमारे पास 10 2x 10 3x 10 5x इस तरह से हमारे पास 10 का है ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग लेने का कोशिश करेंगे 10 5x इज इक्वल टू 10 क्या होगा ना 2x प्लस 3x। इस हिसाब से हम लोग इसको रिलेशन से पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ना 10 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 2x प्लस 10 3x होल बाय 1 माइनस 10 2x इंटू 10 3x और ये हमारा हो जाएगा 10 5x होल इंटू 1 माइनस 10 2x इंटू 10 3x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10 3x और इस तरह से ये हो जाएगा 10 5x माइनस 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 5x और इज इक्वल टू हो जाएगा 10 2x प्लस 10 3x और दिस इम्प्लाइज इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 10 5x इसका वैल्यू यानी 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 5x माइनस 10 2x माइनस 10 3x और इसका इंटीग्रेशन तब क्या होगा therefore integration of 10 3x 10 2x into 10 3x into 10 5x इसका इंटीग्रेशन तब क्या होगा इंटीग्रेशन होगा 10 5x का जो इंटीग्रेशन
टेन 5x का क्या होता है, log sec x या log cos, तो माइनस में अगर लिखेंगे तो माइनस log cos 5x। लेकिन ध्यान देना है कि x का कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड, और ये हो जाएगा माइनस log cos 2x बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos 2x होल बाई 2, और ये tan 3x का क्या हो जाएगा, माइनस log तो माइनस प्लस log cos 3x होल बाई 3 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू 1/3 log mod cos 3x प्लस 1/2 log mod cos 2x minus 1/5 log mod cos 5x plus sum c। आंसर ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जब हम बनाएंगे तो क्या होगा ना, हम आएंगे वी नो दैट, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ना, x प्लस अल्फा और x ये दोनों का डिफरेंस अल्फा होता है, इस फॉर्मूला से हम लोग आते हैं। तो 10x प्लस अल्फा माइनस x इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो ये 10 ही माइनस बी में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 a माइनस 10b होल बाई 1 प्लस 10 a इंटू 10b इज इक्वल टू 10 अल्फा। 10 अल्फा तो कांस्टेंट है, और इस तरह से 10x प्लस अल्फा माइनस 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10x प्लस अल्फा इंटू 10x, या 10x इंटू 10x प्लस अल्फा, तो दिस इक्वल टू 1/10 यानी कॉट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 10x इंटू 10x प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 अल्फा, दैट इज कांस्टेंट, 10x प्लस अल्फा माइनस 10x। अब हम लोग आराम से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, देयरफॉर integration of 1 plus 10x into 10x plus alpha a whole dx is equal to, उसी तरह होगा 1/10 अल्फा तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, होल इंटू इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस अल्फा 10x प्लस अल्फा माइनस 10x होल dx। अब 10x का इंटीग्रेशन 1/10x का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x, तो यहां पर हो जाएगा माइनस log cos x दैट इज x प्लस अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस log cos x हो गया, प्लस सम कांस्टेंट यानी हो जाएगा 1/10 अल्फा इंटू log mod cos x
बाय कॉस एक्स प्लस अल्फा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इस तरह से हम लोग, तो लॉग जब भी हम लोग लिखें मोड में लिखना ही बेहतर होता है, क्या कि पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग निकलता है, नेगेटिव का लॉग नहीं निकलता, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। और इसलिए लॉग का आंसर भी लिखे या जहां भी लिखे, ये मोड वैल्यू दैट इज पॉजिटिव लिखना चाहिए। लॉग ये बेस ई का होता है, इसलिए इसको ln भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ln लॉन। ओके, लॉन उच्चारण करेंगे। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आगे हम लोग देखते हैं और कुछ हार्डर क्वेश्चन अगर मिल जाए तो उसको हम लोग सॉल्व